चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट यूनिट देखेंगे सॉलिड स्टेट, है ना। उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे साटकीय दोष। रस समीकरण नीति के अंतर्गत आती हैं साटकीय दोष और फ्रेंकल दोष। तो दो दोष को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं ना। साटकीय दोष क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद फ्रेंकल दोष क्या होती हैं उनको हम लोग देखते हैं। रस समीकरण नीतीय दोष के अंतर्गत दोनों दोष आती हैं, साटकी और फ्रेंकल, है ना। तो साटकी दोष जो है, ये साटकी जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये क्या है, साइंटिस्ट का नाम है साटकी, है ना। और दोष क्या है, इसमें कहीं पर भी जो त्रुटि पाई जाती है उनको हम लोग बोलते हैं दोष, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि साटकी दोष का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं। देखो इस टाइप की जो है क्रिस्टल की संरचना यहाँ पर बनाना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि साटकी दोष और कहाँ पाई जाती है। ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, उसी प्रकार ए प्लस आयन और बी माइनस आयन, ठीक है। इस प्रकार से क्रम में लिखना है। अब जैसे ही यहाँ पर बी माइनस आयन आया तो अब जो है नेक्स्ट क्या रहेगी, बी माइनस आयन। उसी प्रकार यहाँ पर ए प्लस आयन को हम लोग छोड़ देते हैं, फिर क्या आ जाएगा, बी माइनस आयन, उसके बाद ए प्लस आयन, फिर ए प्लस आयन इधर आ जाएंगे, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, फिर क्या आ जाएगी, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन को छोड़ देते हैं और बी यहाँ पर क्या है, माइनस आयन है, तो क्या आ जाएंगे, बी माइनस आयन और ए प्लस आयन, बी माइनस और ए प्लस आयन। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहे क्रिस्टल में दो आयन क्या है, रिक्त है ना। दो आयन रिक्त है, यहाँ पर जो है बी माइनस आयन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए प्लस आयन आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, रिक्त है, खाली है। तो कौन सा है ये, धन आयन। क्या है यहाँ पर, धन आयन की रिक्तियां है ना। वहां पर जो है धन आयन की जो है रिक्तियां हैं। और देखो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस आयन रहता है यहाँ पर, तो बी माइनस आयन क्या है, यहाँ पर रिक्त है। ऋण आयन रिक्त है। तो देखो कि साटकी दोष ये बोलते हैं कि साटकी दोष ऐसा दोष है जिसमें एक क्रिस्टल की संरचना है जिसमें क्या रहती है, धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, अलग हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी माइनस है, यहाँ पर ए माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋण आयन क्या है, रिक्त है, खाली है बिल्कुल। और यहाँ पर ए प्लस है, बी माइनस आना चाहिए यहाँ पर, और ये भी क्या है, एकदम रिक्त है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आयन क्या है, अपने स्थान से लुप्त हो जाती है। तो ऐसे जो है आयन जो अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं साटकीय दोष, है ना। तो डिटेल इसका करते हैं कि साटकीय दोष
चलिए आगे देखते हैं साटकी दोष का डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर, जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर, याद रखिए आप लोग स्ट्रक्चर में लिखते रहिए, जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, मतलब ये क्या है, क्रिस्टल का जालक है ना, क्रिस्टल जाल जिसको बोलते हैं, धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। आप देखो बाहर चला गया धन आयन, तो क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए, है ना, यहाँ से जब धन आयन बाहर चले गई, अब क्या हो गई, क्रिस्टल में जो है धन आयन बाहर जाने से इनकी जो घनत्व है वो बैलेंस भी नहीं रहेगी, है ना। तो यहाँ पर देखो बैलेंस करने के लिए क्या करती हैं साटकी दोष, उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। अब देखो यहाँ से ऋण आयन क्या हुआ, ये भी बाहर चले गए, धन आयन तो क्रिस्टल जालक से बाहर चली गई, लेकिन क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी अपने स्थान से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं ना। तो इस दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष। याद रखिए कि साटकी दोष वही होता है जो धन आयन और ऋण आयन दोनों क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्रिस्टल जालक का बैलेंस यानी कि उनकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो है ये दोष उत्पन्न होते हैं, जिसे बोलते हैं साटकी दोष। याद रखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है NaCl सोडियम क्लोराइड में, KCl और CaCl में देखा गया है ना। साटकी दोष के परिणाम देखते हैं कि क्या क्या इनके परिणाम है। क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है जब दो आयन, धन आयन और माइनस आयन जो है, धन आयन और ऋण आयन एक साथ निकल रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस जालक का क्या हो जाती है, घनत्व कम हो जाती है ना। क्रिस्टल की विद्युत का चालक हो जाती है, क्रिस्टल विद्युत चालकता हो जाती है, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कम हो जाती है, जालक ऊर्जा कम हो रही है। चौथा देख सकते हैं कि क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है क्षेत्रों की संख्या अधिक होने के कारण। क्रिस्टल में परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप याद रखिए कि साटकी दोष या वह दोष होते हैं जिसमें धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से कहीं बाहर चले जाते हैं, ठीक है। धन आयन और ऋण आयन क्या हो जाती है, क्रिस्टल से बाहर चली जाती है। क्यों? क्योंकि धन आयन यदि चले जाती है और ऋण आयन रहेगी तो विद्युत उदासीनता का बैलेंस जो है गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसी प्रकार धन आयन और ऋण आयन दोनों एक साथ बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष साटकी दोष कहलाती हैं। अब अगला हम लोग बात करते हैं फ्रैंकल दोष। ये कौन से दोष के अंतर्गत आती है, रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंकल दोष। ये भी क्या है, फ्रैंकल नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दोष को देखा है क्रिस्टल में। और क्रिस्टल में क्या दोष देखा है, देखो एक क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक में आप देख सकते हैं कि A+B- यहाँ तक कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर B- की जगह पर आप देख सकते हैं A+ आना चाहिए। ये A+ जो है लुप्त हो जाती है और ये क्रिस्टल जालक के यहाँ पर देखो क्या है, क्रिस्टल जालक में एक इकाई सेल है ना। ये क्या है, पर इकाई सेल से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर देखो A+ जो है एक जो है इकाई में, यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन के बीच जो है अंतराकाशी स्थान में ये धन आयन जो है अंतराकाशी स्थान में चली जाती है ना। A+ और B- के बीच में क्या है, यहाँ पर अंतराकाशी स्थान है। इस स्थान में क्या चली जाती है, यहाँ से A+ जो है चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A+ जो है अंतराकाशी स्थान पर चली गई है। और ये क्या है, धन आयन यहाँ से रिक्त हो गई है। क्या हो गई है, धन आयन रिक्तियां। ये देखो धन आयन यहाँ से रिक्त होकर के दूसरे स्थान पर, जहाँ पर A+ और B- के बीच में अंतराकाशी स्थान है, वहां पर चली जाती है। तो देखते हैं कि फ्रैंकल दोष क्या होता है। यह जो है, यह क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होती है, ठीक है। धन आयन अपना स्थान छोड़कर धन आयन और ऋण आयन के बीच अंतराकाशी स्थान पर चली जाती है। आप लोग को क्लियर हो रहा है कि धन आयन अपना स्थान छोड़ करके
धन आयन और ऋण आयन के बीच में अंतरकाशीय स्थान पर चले जाती है तो उसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। और ये जो है AgCl और AgBr और ZnS आदि क्रिस्टलों में देखा जा सकता है। फ्रैंकल दोष के परिणाम देखो, क्रिस्टलीय विद्युत का चालक हो जाता है। क्या हमने देखा था पहले जो दोष थी, कौन सी दोष थी, हमने पिछले वाले जो देखी साइड की दोष थी, है ना, उसमें क्या होती है, विद्युत का चालक तो होते, क्रिस्टल क्या होती है, विद्युत का चालक होती है। और ये जो है ये विद्युत की चालक होती है, ये भी क्या करती है, विद्युत की चालक है। क्रिस्टल की घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम बात करें साइड की दोष की तो उसमें क्या होती है, क्रिस्टल की घनत्व में कमी आ जाती है। लेकिन इसमें क्यों घनत्व में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से धन आयन कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये अपने ही स्थान पर एक यूनिट सेल पर क्या हो रही है, अंतरकाशीय स्थान पर जाके छुप जा रही है ना। तो इस कारण क्रिस्टल का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परावैद्युतांक क्रिस्टल की क्या होती है, परावैद्युतांक बढ़ जाती है ना। तो इस प्रकार फ्रैंकल दोष हमने देखा। अब दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में सामान्य अंतर है। अभी हमने दोनों को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया। चलिए देखते हैं साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर देखें। तो पहला अंतर क्या है, साटकी दोष का धनात्मक और ऋणात्मक अपने आयन से क्या हो जाती है, क्रिस्टल से नियत स्थानों से पूर्णतः गायब हो जाती हैं। लेकिन फ्रैंकल दोष में अंतरकाशीय स्थान पर स्थित हो जाती है ना। अब दूसरा देखो साटकी दोष में कि यह दोष क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाती हैं साटकी दोष में, लेकिन इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा देखें, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जहां धन आयन एवं ऋण आयन आकार लगभग समान होती है। जैसे एग्जाम्पल में NaCl KCl दिया गया है ना। अब इसमें देखते हैं कि ये उन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनकी समन्वय संख्या तथा धन आयनों और ऋण आयनों के आकार में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है।